प्यारे बच्चों, आप लोग आज फैक्टराइजेशन पढ़ने वाला है, मतलब गुणनखंड, है ना। गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि चीजों को कैसे उनके बीच से कॉमन निकाला जाए, है ना। कुछ चीजें उनके बीच में क्या होती है, कॉमन होती है, और उस कॉमन चीजों को आपको बाहर निकालना होता है। तो आप उन कॉमन चीजों को कैसे बाहर निकालेंगे, है ना, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। उन कॉमन चीजों को कैसे बाहर निकाला जाए, हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज कॉमन निकालना सीखेंगे, मतलब हम लोग फैक्टराइज करना सीखेंगे। देखिए आपके सामने हमने 2 सवाल लिया जो कि बहुत ही इजी सवाल है। इसमें कह रहा है कि आपको 5a² - 20ab के अंदर कुछ कॉमन निकालना है। तो यहाँ पे 2 चीजें दी गई है ना, एक न्यूमेरिकल्स है ना, मतलब एक नंबर्स है ना, जैसे 5 और 20 क्या है, नंबर्स है। ए और ए बी है ना, अल्फाबेट क्या है, यहाँ पे अल्फाबेट दिया हुआ। तो आप दोनों को सेपरेट कर ले अपने अंदर, मन के अंदर, और दोनों को अलग अलग, है ना, प्रोसेस करें। दोनों को अलग अलग कर लें और दोनों को अलग अलग प्रोसेस करें, है ना। तो देखिए हम लोग कैसे अलग अलग प्रोसेस करते हैं इसको। देखिए जरा यहाँ पे कि इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है 5 और 20 में। तो अगर कॉमन निकालना है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉमन में भी वो कॉमन निकाला जाता है जो दोनों बीच में सबसे बड़ा कॉमन है। कॉमन भी वो कॉमन निकालना है जो दोनों बीच में क्या है, सबसे बड़ा कॉमन है। इसको आप एचसीएफ भी कह सकते हैं, महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं। तो उन दोनों के अंदर जो महत्तम समापवर्तक होता है उसे एज अ कॉमन लिया जाता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि 5 और 20 में क्या कॉमन है, 5 और 20 में क्या कॉमन है। तो हम लोग पहले 5 और 20 के बीच में कॉमन को समझेंगे, और वो भी वैसा कॉमन जो सबसे बड़ा कॉमन है। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन है, या ये कह दे कि इन दोनों का, है ना, जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 5। वो क्या होगा, 5 होगा। आप निकाल कर देख सकते हैं। और a² और ab में दोनों में क्या मिल रहा है, a। तो a² और ab में सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा, सबसे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मसा जो होगा, महत्तम समापवर्तक जो होगा ना, वो क्या होगा, ए। क्या होगा, ए होगा, है ना। तो इन दोनों के पहले नंबर्स का आप मौसा निकाल लें, और फिर उनके साथ जो भी, है ना, अल्फाबेट्स लगा हुआ है उसका आप मौसा निकाल लें। उसके बाद, है ना, आप क्या करें, दोनों टर्म्स को मौसा से डिवाइड लगाएं। क्या करें, दोनों टर्म्स को मौसा से डिवाइड लगाएं, है ना, -20ab अपॉन 5a, है ना। तो आगे देखिए जरा, यहां पे क्या हो गया, 5a हो गया, 5 क्या हो गया, कैंसिल। a² डिवाइड a, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1a बच जाएगा। 20 डिवाइड 5 क्या हो जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। a और a क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा, b। तो हमने देखा कि हमने इन दोनों को, हमने क्या किया, कुछ कॉमन निकाल लिया है। और जब हम चीज़ों को कॉमन निकाल लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमने उसको फैक्टराइज कर लिया है ना। जब हम लोग उन दोनों के बीच से सबसे बड़े कॉमन को जब बाहर निकाल लेते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि हमने उसे फैक्टराइज कर लिया, हमने उसे फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया है ना। तो ये समझ लें आप। आपसे अगर पूछा जाएगा कि इन दोनों का फैक्टर क्या हो सकता है, तो इन दोनों का फैक्टर 5a होगा और या a-4b होगा। तो अब आगे ध्यान दें कि इसके अंदर अगर आपको कॉमन निकालना हो, इसको अगर फैक्टराइज करना हो तो आप कैसे करेंगे, है ना। अगर इसको फैक्टराइज करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो आप देखें कि इनके नंबर्स में क्या कॉमन है, इनके नंबर्स में क्या कॉमन है। तो हमें दिख रहा है कि 3 और 15 में सबसे बड़ा जो कॉमन होगा, जो इसका एचसीएफ होगा, जो इसका मौसा होगा, वो क्या होगा, वो 3 होगा। वो क्या होगा, 3 होगा। और a² और ab के अंदर जो कॉमन होगा ना, सबसे बड़ा जो कॉमन होगा वो क्या होगा, वो a होगा, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 और 15 का एचसीएफ जो है वो 3 होगा, और a² ab का एचसीएफ जो है वो a होगा। अब आपको क्या करना है ना, 3a² में 3a से आपको डिवाइड लगाना है, फिर आपको 15ab में, है ना, 3a से आपको डिवाइड लगाना है। आपको कुछ ऐसा करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जरा यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे 3a दिया हुआ है, 3 क्या हो गया,
कैंसिल, ए स्क्वायर डिवाइड है क्या बचता है, ए बचता है। 3 5 जा 15 है ना, ए क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा बी बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को है ना डील करते हैं, है ना। तो जब भी आपको अगर फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए तो आप ये समझें कि सबसे पहले आप उनके बीच से उन चीज़ों को बाहर करें जो उसके बीच में सबसे बड़ा कॉमन है। तो अगर आप कॉमन को बाहर कर लेते हैं तो चीज़ों को आप फैक्टराइज करने की ओर बढ़ जाते हैं, है ना। तो हम लोग और भी बहुत सारे मैथ्स को लेंगे और उसको डील करके हम लोग सीखेंगे, है ना, जिससे कि हमारा बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके। आप देख सकते हैं कि आपके सामने 2 सवाल दिया हुआ है और इन दोनों को आपको फैक्टराइज करना है। तो हमने कहा है कि फैक्टराइज करने का सबसे बड़ा जो स्टेप है ना वो ये है कि आपको उन दोनों के अंदर से सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना उसे बाहर निकालना है, मतलब उनका जो HCF है ना उसको बाहर निकालना है ना। तो आप पहले ये देखें कि उन दोनों टर्म्स के अंदर, दोनों पदों के अंदर क्या कुछ कॉमन है ना। तो हम देखते हैं कि इसमें और इसमें जो कॉमन है वो है B प्लस सी। क्या कॉमन है, B प्लस सी और B प्लस सी। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि B प्लस सी, क्या लिखेंगे आप यहां पे B प्लस सी लिखेंगे, है ना। तो B प्लस सी यहां पे आ गया। अब आप क्या करने वाले हैं 5A इंटू B प्लस सी को B प्लस सी से डिवाइड लगाने वाले हैं, है ना। फिर आप 7B इंटू B प्लस सी को, है ना, B प्लस सी से क्या करने वाले हैं डिवाइड लगाने वाले हैं। तो B प्लस सी और B प्लस सी क्या हो जाएगा कैंसिल, B प्लस सी और B प्लस सी क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए आपके पास क्या बचता है यहाँ पे B प्लस सी और यहाँ पे क्या बचता है 5A, क्या बचता है आपके पास 5A और क्या बचता है माइनस और क्या बचता है आपके पास 7B, है ना। तो आपने इस प्रकार से, है ना, चीज़ों को कॉमन लेकर आपने इसको फैक्टराइज कर लिया है ना। तो इस प्रकार से इस तरह के मैथ्स को, है ना, फैक्टर किया जाता है। अब देखिए और भी सवाल है, इसमें आपसे कह रहा है कि 2A इंटू एक्स प्लस बाई माइनस 3B इंटू एक्स प्लस बाई को आप फैक्टराइज करें। तो आपको इसमें ये देखना है कि दोनों में क्या कुछ कॉमन है। तो हम देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में एक्स प्लस बाई क्या है कॉमन है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं 2A इंटू एक्स प्लस बाई को एक्स प्लस बाई से हम लोग क्या करने वाले हैं, है ना, डिवाइड लगाने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा 3B इंटू एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, है ना, ऐसा करेंगे आप, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस बाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे x प्लस बाई और x प्लस बाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि x प्लस बाई और यहाँ पे क्या बचता है 2A माइनस क्या बचता है यहाँ पे 3B, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, तो इस प्रकार से आपने क्या किया है, इस तरह के मैथ्स को आपने फैक्टराइज कर लिया है। तो जब भी आपको कभी फैक्टराइजेशन करना हो, आपको फैक्टर निकालना हो, सबसे पहले आप ये देखें कि उसमें ऐसा क्या है जिसको आप एज अ कॉमन कंसीडर कर सकते हैं। और जब आप देख लें कि ये कॉमन है तब उसको बाहर निकाल लें और उससे दोनों टर्म्स को डिवाइड लगा दें। उसके बाद जो बचता है वो आपका फैक्टराइजेशन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद उसका फैक्टर बचता है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप लगातार देखते रहें, सीखते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको बहुत पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको शेयर करें वीडियो को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है ना, जिसको कि आपको फैक्टराइज करना है। इसमें आपसे ये आपके सामने दिया हुआ है कि AB प्लस BC प्लस AX प्लस CX, है ना, और इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो आप इसे कैसे फैक्टराइज करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ पे आप देखें कि इन दो टर्म्स के अंदर क्या कुछ कॉमन है, इन दो टर्म्स के अंदर, इन दो पदों के अंदर क्या कुछ कॉमन है, क्या मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के अंदर आपको क्या मिल रहा है, B क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। तो आप क्या करने वाले हैं, B को एज अ कॉमन कंसीडर करने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, इस AB को, है ना, B से डिवाइड लगाएंगे और फिर इस BC को B से डिवाइड लगाएंगे, है ना। फिर देखिए कि इन दोनों पदों में, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन है x, क्या कॉमन है x। तो क्या हो जाएगा ax अपॉन x, है ना, और प्लस cx अपॉन x कॉमन है ना। तो इस प्रकार से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए जरा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे b रह जाएगा और ये b भी क्या हो गया कैंसिल और ये b भी क्या हो गया
कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे क्या बचता है, a प्लस सी, क्या बचता है, a प्लस सी बचता है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो प्लस लिख लें, फिर इस x को लिख लें। अब देखें कि इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, तो एक्स एक्स मिल रहा है, तो क्या कट गया, एक्स एक्स कट गया, तो क्या बचेगा आपके पास, a बच गया। एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल। देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, a, और यहाँ पे क्या बच रहा है, c, है ना। अब बताएं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, a प्लस सी, क्या मिल रहा है आपको, a प्लस सी कॉमन मिल रहा है। और अगर इस टर्म में से b इंटू ए प्लस सी में से अगर a प्लस सी को अगर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ b, क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। और अगर x इंटू ए प्लस सी में से a प्लस सी को अगर बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। तो आप इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से आप इसको सीख सकते हैं और सीखें भी और देखें कि किस प्रकार से इस पार्टिकुलर मैथ्स को सोल्व किया जाएगा, है ना। अब देखिए आपके सामने एक अगला सवाल है, इसमें आपसे क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 बराबर क्या होगा, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 को अगर फैक्टराइज करना है तो इसको आप कैसे फैक्टराइज करेंगे और इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखें यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले आप यहाँ पे लिखें, आप सोचिए जरा कि इन दो पदों में, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है। तो हम देखते हैं कि इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, x कॉमन है, क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो अगर आप लोग एक्स स्क्वायर को अगर x से आप डिवाइड लगाएं, फिर अगर 3x में x कॉमन है तो आपको 3x में क्या करना होगा, x से डिवाइड लगाना होगा। अब देखें x और 3 में क्या कॉमन है, तो x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पे 1 कॉमन होता है ना। तो 1 कॉमन है तो आप इसको आराम से उसी प्रकार से सिर्फ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब आगे ध्यान दें यहाँ पे कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे x बच गया, एक्स स्क्वायर डिवाइड 1, अगर 2 में अगर 1 जाएगा तो एक x क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेफ रह जाएगा, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बच जाएगा आपके पास, 3 बच जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि इन पदों में, है ना, इन पदों में क्या कॉमन है, मतलब इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x प्लस 3 कॉमन दिख रहा है। और अगर इसमें से x प्लस 3 को बाहर निकाल लें तो अंदर में क्या बचता है, x, क्या बचता है, x बचता है। और अगर यहाँ से भी x प्लस 3 को बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बचता है, 1 बचता है। तो इस प्रकार से, है ना, और ऐसे ही चीज़ों को फैक्टराइज किया जाता है। तो आप इसको देखें, है ना, और सीखें, है ना, जज्बे के साथ सीखें, जुनून के साथ सीखें, तो चीज़ें आपको जल्द आपके अंदर एक्सेप्ट कर ली जाती है ना। तो हम लोग मिलते हैं और भी मैथ। बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने दिया जा रहा है और मैं रविशंकर, फाउंडर ऑफ आर्ट ऑफ मैथ्स, आप लोगों को सिखाने के एम्बिशन के साथ इक्वेशन आपको दे रहा हूं जिसमें आपसे कह रहा है कि x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 को आप फैक्टराइज करें, है ना, फैक्टराइज करें। तो आप देखें जरा कि आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गौर करें कि कैसे फैक्टराइज हो सकता है ना। इन दोनों में देखिए क्या कुछ कॉमन है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है। पहले आप ये देखें कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन है ना वो क्या है, वो एक्स स्क्वायर, क्या है, वो एक्स स्क्वायर है, क्या है, वो एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या करें, दोनों टर्म्स को, है ना, एक्स स्क्वायर से क्या करें, डिवाइड लगाएं, एक्स स्क्वायर से क्या करें आप, डिवाइड लगाएं। अब बताएं इन दोनों में क्या कॉमन है। तो हमें लगता है कि इन दोनों में सबसे बड़ा जो फैक्टर है, जो कॉमन है, वो क्या है, वो 5 है। तो 5x अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन 5, है ना। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। फिर देखिए जरा यहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स टू पावर 3 अपॉन एक्स टू पावर 2। तो डिवाइड में क्या होता है, पावर को घटा दिया जाता है। तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1, और 1 को लिखना आवश्यक नहीं है ना। तो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बचता है, प्लस 5 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x बचता है, 5 2 जा क्या हो जाएगा, 2, 5 2 जा 10, है ना। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे ध्यान दे जरा,
इसमें है ना, इस पूरे टर्म में, इस एक पूरे टर्म में और इस दूसरे पूरे टर्म में क्या कॉमन है? तो इसमें कॉमन है x+2, और अगर आप यहाँ से x+2 को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है x², और अगर ये बाहर आता है तो यहाँ पे क्या बचता है +5, है ना। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए आप यहाँ पे कि बहुत आसानी के साथ आपको यहाँ पे फैक्टराइज सिखाया जा रहा है, तो आप सीखें, है ना, इसका फ़ायदा लें, इसका लाभ उठाएं। तो देखिए अगला सवाल आपसे क्या कहता है, अगला सवाल आपसे क्या कहता है। तो देखिए अगला सवाल जो है वो कुछ ऐसा है कि x² + xy - 2xz - 2yz, है ना। तो एक बार आप देखिए इसको, है ना, कि आप इसे कैसे, है ना, सोल्व करने वाले हैं। तो अब देखिए कि इन दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, तो वो होगा x, क्या होगा, वो x होगा। तो आप x² में x से डिवाइड लगाएं और फिर आप xy में x से क्या करें, डिवाइड लगाएं। उसके बाद इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो दोनों में क्या कॉमन है, माइनस। दोनों में क्या कॉमन है, पहले सिंबल को देखें, दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है। फिर देखिए दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, फिर उसके बाद 2 कॉमन है। उसके बाद देखिए क्या कॉमन है, तो z कॉमन है। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर हमने क्या कहा था आपको कि आपने जो HCF लिया है उस HCF से दोनों टर्म्स को डिवाइड लगाएं। तो आप क्या करेंगे, -2xz अपॉन -2z - 2yz अपॉन -2z, है ना। तो आप ऐसे इसको, है ना, लिख सकते हैं। तो आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x बचता है, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, -2z माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, z क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचता है आपके पास, x बचता है। तो माइनस डिवाइड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, z क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचता है, y बचता है। तो आप इस प्रकार से चीज़ों को, है ना, फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कुछ कॉमन है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, x + y कॉमन है। और जब x + y कॉमन है तो आप ये देखें कि x + y को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बचता है, तो यहाँ पे क्या बचता है, x। यहाँ पे क्या बचता है, जब आप इसमें और इसमें से अगर x + y दोनों जगह से x + y को आप बाहर निकाल लें तो यहाँ पे क्या बचता है, x, और इसको अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ पे क्या बचता है, -2z बचता है। तो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आप मेरे माध्यम से, मेरे द्वारा, है ना, आप चीज़ों को फैक्टराइज करना इजीली सीख सकते हैं। तो लगातार वॉच करते रहें, देखते रहें। बहुत अच्छा सवाल आपके सामने दिया हुआ है। इस सवाल में आपसे कहा रहा है कि 6ab - b² + 12ac - 2bc को आप फैक्टराइज करें, है ना। तो आपको फैक्टराइज करना है। तो जो बच्चे लर्नर हैं, जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो भी सीख रहे हैं, हमारा वीडियो खास करके उनके लिए जो सीख रहे हैं, तो इसमें क्या करना है, तो आपको इन दो टर्म्स को देखना है ना, कि इन दो टर्म्स के अंदर क्या कुछ कॉमन है, इन दो टर्म्स के अंदर क्या कुछ कॉमन है। तो आप देखें तो हमें दिखता है कि इन दो टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है भाई, तो b कॉमन है। क्या कॉमन है, b यहां भी और b यहां भी, इसलिए b कॉमन होगा। तो आप क्या करें, 6ab अपॉन b कर लें, फिर क्या यहाँ पे b² अपॉन क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो 2 दिख रहा होगा, 2 से ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। सबसे बड़ा फैक्टर क्या दोनों में, 2 है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा दोनों का, 2 होगा। और दोनों में क्या मिल रहा है आपके पास, c मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, 12ac अपॉन 2c, 12ac अपॉन क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा, -2bc अपॉन 2c होगा, है ना। तो आप आसानी के साथ इसको डील कर सकते हैं। b बचा हुआ यहाँ पे, b भी क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचेगा, 6a। b² में b गया तो क्या बचेगा, b बचेगा। दोनों में क्या कॉमन है, 2c कॉमन है ना। तो cc क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 6 जा 12 और ये बचा हुआ है ना। यहाँ पे क्या है, माइनस दिया हुआ है, 2 क्या हो गया, कैंसिल, cc क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बचेगा, 6a - b बचेगा। अब देखिए कि इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 6a - b, 6a - b, 6a - b। अगर यहाँ से अगर 6a - b अगर चला जाता है बाहर
तो बताएं यहाँ पे क्या बचेगा, ये चला गया तो क्या बचेगा, सिर्फ b बचेगा। और अगर यहाँ से 6a माइनस बी, अगर यहाँ से अगर 6a माइनस बी चला गया तो क्या बचेगा, प्लस 2c बचेगा, है ना। तो आप इस प्रकार से आप इस तरह के मैथ्स को आसानी से हल कर सकते हैं, है ना। देखिए इस मैथ का सुंदरता और भी है ना। आप चाहें तो इस मैथ को किसी और तरीकों से भी बना सकते हैं। अगर हम लोगों को कभी ऐसा अगर घुमाकर दे दिया जाए, आप चाहें तो इसे कुछ ऐसा लिख लें कि 6ab है ना प्लस 12ac, है ना, हमने इसे आगे बढ़ा दिया है और माइनस b² माइनस 2bc को यहाँ पे लिख लें, नो प्रॉब्लम, है ना। फिर देखिए, अब आप देखें चीज़ वही है, सिर्फ अपने टर्म्स को सिर्फ आगे पीछे कर दिया विथ सिंबल। इसका सिंबल ये तो जहाँ भी ये जाएगा वहाँ प्लस जाएगा, इसका सिंबल ये तो जहाँ भी ये जाएगा उसका सिंबल भी जाएगा। ये बातों का आपको ख्याल रखना है। तो देखिए जरा कि इन दोनों में, है ना, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है। तो हमको दिख रहा है कि दोनों में क्या कॉमन है, सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, और दोनों सबसे बड़ा कॉमन क्या है, a कॉमन है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, है ना, थोड़ा देखें, 6ab है ना, अगर दिया हुआ है तो 6ab अपॉन क्या कर लें, 6a, फिर 12ac अपॉन क्या कर लें, 6a। अब बताए दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस b कॉमन होगा, है ना, तो माइनस b², है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस b, और माइनस 2bc अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस b, है ना। तो आप इस प्रकार से इसको, है ना, आगे बढ़ा सकते हैं। 6a हो गया, 6 क्या हो गया, कैंसिल, b क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया, b, 6 टू जा क्या हो गया, 12, a क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या हो गया, 2c, माइनस b, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, b² डिवाइड b क्या बचेगा, b, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा, प्लस b क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा, 2c, है ना। तो आपने देखा चीज़ों को आप ऐसे भी, है ना, डील कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6a, है ना। दोनों में अगर हम कॉमन निकालें, अगर हम लोग दोनों में क्या करें, कॉमन निकालें, तो क्या मिल रहा है मेरे को, b + 2c, b + 2c मिल रहा है। तो b + 2c को बाहर कर ले, है ना। अगर b + 2c बाहर हो जाता है तो अंदर में क्या बचेगा, 6a, और अगर यहाँ से b + 2c बाहर हो जाता है तो क्या बचेगा, -b, है ना। तो आप इस प्रकार से, इस तरीके से और इस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन को सीख सकते हैं और फैक्टराइज कर सकते हैं। तो लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आपके सामने एक सवाल है ना, और इस सवाल में आपसे कहता है कि आपको फैक्टराइज करना है 2x - 3 का होल स्क्वायर माइनस 8x + 12 को। तो आप कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो ध्यान दें आप यहाँ पे, है ना, आप इसको स्क्वायर को चाहें तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2x - 3 एंड 2x - 3, दोनों में कॉमन क्या है, माइनस, और दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 4, तो माइनस गया, 8 डिवाइड 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x 12 डिवाइड -4, देखिए प्लस डिवाइड माइनस क्या हो जाएगा, -12/4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताएं कि इस टर्म और इस टर्म में आपको क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, दोनों पदों में आपको क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है ना। तो हमें जो दिख रहा है वो है 2x - 3, वो क्या है, 2x - 3, यहाँ भी और यहाँ भी है। तो अगर आप ध्यान दें, इस दो 2x - 3 में से अगर एक बाहर चला जाता है तो अंदर में क्या बचेगा, एक 2x - 3, और अगर ये बाहर चला जाए तो क्या बचेगा, -4 बचेगा, है ना। उसके बाद देखिए क्या हो सकता है, तो 2x - 3 और 2x माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, है ना। ध्यान दें आप यहाँ पे कि क्या हो सकता है, यहाँ पे चीज़ें किस प्रकार से कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे क्या है कि 2x - 3 है ना, जो हमने कॉमन लिया था, तो आप थोड़ा सीखेंगे यहाँ पे, तो ये तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बच गया, -4, तो माइनस क्या हो गया, प्लस 4 3 7, लेकिन सिंबल क्या होता है, माइनस का ही रह जाता है। तो देखिए इस तरह के मैथ्स को आप किस प्रकार से फैक्टराइज करते हैं, है ना। तो हमने इसको कुछ इस प्रकार से फैक्टराइज कर लिया है ना। तो जब भी आपको फैक्टराइज करना हो, गुणनखंड करना हो, तो आप कॉमन लेने के लिए या सीख जाएं, या कॉमन का सहारा लेकर आप चीज़ों को आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कॉमन लेने की क्षमता अगर आ जाती है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली चीज़ों को फैक्टराइज करने का भी टैलेंट आ जाएगा।
एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने दिया हुआ है और इस सवाल में आपसे कहता है कि फैक्टराइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए। आपको फैक्टराइज करना है किसको? तो ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस ए को आपको फैक्टराइज करना है। तो आप कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो देखें आप यहाँ पे कि आप कैसे फैक्टराइज करने वाले हैं। तो थोड़ा गौर करें, एक काम करें, है ना, आप टर्म्स को थोड़ा आगे पीछे करें। आप क्या करें, इसे थोड़ा आगे ले आए, है ना, इसके पास ले आए और इसे थोड़ा पीछे कर लें, बी, है ना, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, है ना। आपने कर लिया। अब बताएं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। जब भी, लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी आप अगर टर्म्स को आगे पीछे लाते हैं तो उसके सिंबल को भी साथ लेकर आए। इसका सिंबल ये, तो जहां ए जाएगा वहां माइनस भी जाएगा, है ना। अगर हमने इसे पीछे किया है ना, थोड़ा समझेंगे आप यहाँ पे, या हमने इसे पीछे किया है तो जहां भी जाएगा उसका सिंबल भी उसके साथ ही जाएगा। सिंबल में चेंज कुछ भी होता नहीं है, सिंबल में नो चेंज होता है। आप सिंबल में कभी भी छेड़छाड़ ना करें। तो देखिए यहाँ पे अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? तो हमें इनमें कॉमन जो है, सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है हमको? ए दिखाई पड़ रहा है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर अपॉन ए करेंगे माइनस ए अपॉन ए करेंगे, है ना। दोनों में क्या कॉमन है ना, दोनों में बी कॉमन है कि नहीं। तो अब आप दोनों में जब बी कॉमन है तो क्या करने वाले हैं, बी को आप बी से डिवाइड लगाएंगे और ए बी को आप बी से डिवाइड लगाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ए स्क्वायर डिवाइड ए क्या हो जाएगा, ए डिवाइड ए क्या हो गया 1 प्लस बी है, बी डिवाइड बी क्या हो गया 1, बी क्या हो गया कैंसिल, है ना। इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना होता है कि हमने जितने भी मैथ्स बनाए सब में ये दो टर्म्स आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन आपको ए और 1 दिखाई पड़ रहा है कि इक्वल है, लेकिन सिंबल में थोड़ा अंतर होता है, या अंतर है। ए यहाँ पे क्या है प्लस में, यहाँ पे ए क्या है माइनस में, यहाँ 1 क्या है माइनस में, यहाँ 1 क्या है प्लस में। तो ये नहीं चलेगा, है ना, आपको इसको ठीक करना होगा। तो देखिए इसे हम लोग कैसे ठीक करते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग। यहाँ पे एक आइडिया है, आप क्या करें, यहाँ पे जो सिंबल प्लस है ना उसे आप क्या कर लें, माइनस कर लें, है ना। तो जब सिंबल यहाँ पे आप चेंज करेंगे ना तो ये जो ए माइनस में है ना वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 1 जो प्लस में वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से फैक्टराइज होता है। उसके बाद देखिए कि इसमें, इस पद में और इस पद में क्या कुछ कॉमन है ना। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में क्या कॉमन है, a - 1 और a - 1। तो आप लिख लें a - 1। तो इसमें से क्या चला गया, a - 1, तो यहाँ पे क्या बचता है a। इसमें से क्या चला गया, a - 1, तो यहाँ पे क्या बचता है -b। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को फैक्टराइज कर सकते हैं, या इस तरह के मैथ्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कई बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि आपने सिर्फ ए को ही वहाँ पे क्यों पुट किया, अगर आप ए को ही वहाँ पे क्यों लेकर गए, आप किसी और टर्म्स को क्यों नहीं लेकर गए। तो देखिए आपके मन का एक और जो हिचक है ना, हम लोग उस पर भी काम करते हैं। देखिए इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर है ना। तो जो हम वहाँ पे बी को ले गए थे ना, सॉरी ए को ले गए थे, है ना, तो हम इस बार क्या करते हैं, माइनस ए बी को लेकर जाते हैं, माइनस ए बी, और प्लस बी को पीछे ठेलते हैं और ये यहीं पे रह जाता है ना। तो अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अब बताएं कि इन दो टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है, इन दो टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो इन दो टर्म्स में कॉमन है ए, क्या कॉमन है ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए बी अपॉन ए। दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो क्या होता है अपने मन से 1 कॉमन लिख लें, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आगे ध्यान दें जरा, यहाँ पे ए बचता है, ए स्क्वायर डिवाइड ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा बी बचेगा, है ना। और यहाँ पे क्या है बी माइनस ए। हमने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर यहाँ पे चीज़ें दोनों आपको सेम मिलनी चाहिए, और अगर ये जो अंदर का जो अलजेब्रिक जो टर्म है अगर वो आपको सेम दिखाई पड़ रहा है, ए मिल रहा है बी भी मिल रहा है, लेकिन अगर उसका सिंबल ना मिले, अगर ये जो लेटर्स मिल जाए ए बी मिल गया लेकिन उसका सिंबल मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे बी क्या है माइनस में, यहाँ बी क्या है प्लस में, तो जब उसका सिंबल मैच नहीं कर रहा हो तब आपको यहाँ पे एक आपका जो हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो आपको अप्लाई करना है,
आप यहाँ पे ऐसा कर लें, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस हो जाएगा तो जो a जो कि माइनस में है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। फिर देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है। तो देखें कि दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो क्या है, a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन है ना। तो अगर यहाँ से a माइनस बी अगर बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचता है, a बचता है। यहाँ से अगर ये बाहर चला गया तो क्या बचता है, -1 बचता है ना। तो इस प्रकार से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया हुआ, बहुत ही बेस्ट है ना लेवल का सवाल है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि x² + 1/x² + 2 -2x - 2/x को फैक्टराइज करें, है ना। तो देखिए हम इसे कैसे फैक्टराइज करते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग, है ना, कि इसे कैसे फैक्टराइज किया जाएगा। तो देखिए x² + 1/x², है ना, +2। आप 2 में चाहे ना तो 2 × x × 1/x भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +2ab मतलब x को आप a कंसिडर कर लें, 1/x को आप b कंसिडर कर लें, तो उसके लिहाज से ये क्या हो जाता है, a² + b² + 2ab हो जाता है ना। और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए जरा, -2। क्या कॉमन है, -2। माइनस गया 2 गया तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। माइनस गया 2 गया तो अपने मन से क्या बचेगा, +1 बचेगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो ये किसका फॉर्मूला लगता है आपको, x + 1/x² का, -2 × x + 1/x। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना। फिर देखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, x + 1/x × x + 1/x। जो बच्चे अभी बिगिनर हैं, ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, हमने बहुत ही डिटेल में इसको बनाया है। तो देखिए यहाँ पे अब देखें कि इस हाउस में और इस हाउस में क्या कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों में कॉमन क्या है, तो x + 1/x कॉमन है ना। और अगर इस पद में से अगर एक x + 1/x को बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, एक x + 1/x बचेगा, है ना। और अगर इसमें से, इस पद में से अगर x + 1/x को बाहर निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, है ना। तो आप इस प्रकार से देखा आप लोगों ने, है ना, कि इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़कर, आर्ट ऑफ मैथ्स के साथ जुड़कर कितनी हद तक चीज़ों को आसान करना सीख जाते हैं। और आप एक बात याद रखें, जिस प्रकार से आपको आपके हेल्थ के किसी इशू को ठीक करना होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक करना होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आपको आपकी गाड़ी के अंदर, आपके व्हीकल्स के अंदर, आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर, आपके साइकिल के अंदर कुछ भी खराबियां आ जाती है तो मिस्त्री के पास जाते हैं, मैकेनिक के पास जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपको मैथ सीखना है, अपने मैथ्स को बेस्ट करना है, अपने मैथ्स को बेस्ट लेवल पे ले जाना है, टॉप पे ले जाना है, तो इसके लिए आपको आर्ट ऑफ मैथ से जुड़ना होगा, चाहे वो ऑफलाइन चाहे वो ऑनलाइन, है ना। तो आप जुड़ें और अपने मैथ्स को बेहतर लेवल में, या फिर ये कहें कि टॉप लेवल में लेकर जाएं। तो हम लोग मिलते हैं अगले मैथ। बहुत ही प्यारा सा मैथ है जिसमें आपको फैक्टराइज करना है कि x² - a + b × x + a + b। मतलब आपको इसे फैक्टराइज करना है, इसे गुणनखंड के रूप में लिखना है, इसके फैक्टर्स को बाहर निकालना है।
तो ये कैसे होगा? तो देखिए आप यहाँ पे ये कैसे होगा, है ना। एट फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस एक्स को इस ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा ए एक्स, फिर क्या हो जाएगा बी इंटू एक्स, क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस ए बी, है ना। अब इसे आप क्या करें, ब्रैकेट से बाहर निकालें तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस माइनस माइनस बी एक्स प्लस ए बी प्लस ए बी। अब बताएं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में कॉमन है x, क्या कॉमन है x कॉमन है। तो अगर एक्स स्क्वायर में, है ना, अगर आप x से डिवाइड लगाते हैं, फिर ax में अगर आप x से डिवाइड लगाते हैं, दोनों में क्या कॉमन होगा, है ना, तो माइनस बी, है ना। तो क्या करना आपको, माइनस बी एक्स को माइनस बी से डिवाइड लगाना है और ए बी को भी माइनस बी से डिवाइड लगाना है ना। तो आप देखे जरा यहाँ पे क्या हो सकता है, x अगर दो में एक गया, एक बचेगा ना, x x क्या हो गया कैंसिल, माइनस बी माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, बी भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा x प्लस डिवाइड माइनस क्या होता है माइनस, बी भी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा a। अब बताएं कि इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है। तो आप देखिए जरा कि दोनों में क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या है, x माइनस ए और x माइनस ए, है ना। दोनों में क्या मिल रहा है, x माइनस ए मिल रहा है ना। और जब इस टर्म के अंदर से x माइनस ए को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचता है वहाँ पे x, क्या बचता है x। और जब इस टर्म में से अगर x माइनस ए को बाहर निकाल लें तो क्या बचता है माइनस बी, क्या बचता है माइनस बी बचता है। तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन है ना वो क्या हो गया, फैक्टराइज हो चुका है ना। हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है, मतलब हमने इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया है। देखिए एक फैक्टराइजेशन आपके सामने दिया हुआ है और इसमें आपको फैक्टराइज करना है। तो वो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x प्लस 3 अपॉन एक्स, आपको इसे फैक्टराइज करना है। तो आप इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो आप एक बात थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सीखें यहाँ पे कि क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। आप 2 को चाहें तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। अब बोलेंगे क्यों लिख सकते हैं, आप बोलेंगे कि क्यों लिख सकते हैं, तो एक x ऊपर में और एक x नीचे में है, तो आप इसे अगर कैंसिल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो खत्म हो जाएगा। जो चीज़ें कुछ भी नहीं है, जिसका मान शून्य है, उसे आप अपने आप में लगाएं या न लगाएं कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप लगा भी लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएं इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, तो इन दो टर्म्स में कॉमन आएगा माइनस थ्री, है ना। तो अगर यहाँ से अगर इस टर्म्स के अंदर से अगर -3 बाहर आ जाए तो क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस से अगर माइनस बाहर आएगा तो क्या बचेगा माइनस। कहें कैसे, क्योंकि एक प्लस जो होता है ना 2 माइनस से मिलकर बना होता है, एक प्लस जो होता है क्या होता है 2 माइनस से मिलकर बना होता है। अगर एक माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एक माइनस बच जाएगा। तो 3 भी क्या हो गया, बाहर चला गया, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स बचेगा, है ना। आपको पता है कि एक प्लस जो होता है 2 माइनस, है ना, 2 माइनस से मिलकर क्या होता है बना होता है। तो अगर एक माइनस अगर बाहर चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, एक माइनस बच जाएगा। अब देखें आप इसे किस प्रकार से कंसिडर करते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि ए स्क्वायर, है ना, इसका फॉर्मेट जो कुछ ऐसा लग रहा है कि बी स्क्वायर -2, है ना, ए और बी, है ना, ऐसा लग रहा है। अब देखें यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूला है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ पता है किसका फॉर्मूला है, ये है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। माइनस क्या हो जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं,
तो देखिए यहाँ पे, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, कॉमन क्या हो सकता है। तो आप इसे चाहें तो कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x माइनस 1/x, स्क्वायर में था ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू एक्स माइनस 1/x, है ना। अब इन दो टर्म्स में, इस टर्म्स में और इस टर्म्स में क्या कॉमन है, तो कॉमन है x प्लस 1/x, है ना। अगर ये बाहर जाता, सॉरी x माइनस 1/x कॉमन है, अगर एक ये बाहर आता है तो अंदर में क्या बचेगा, x माइनस 1/x। और अगर इसमें से ये अगर बाहर जाता है तो क्या बचेगा, x माइनस 1/x माइनस 3, है ना। तो इस प्रकार से आप इस तरह के मैथ्स को फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, और आपके लिए अगर हार्ड है भी तो आप हमसे जुड़ें, है ना, हमारे साथ एक रिलेशन कायम करें, और या ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर आप अपने मैथ्स को टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है उसे आप कैसे फैक्टराइज करने वाले हैं, तो देखिए आप इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। देखिए सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटू 1, है ना, मल्टीप्लाई कर लें, ए एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब, 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, प्लस ए, है ना। अब आगे ध्यान दे जरा, यहाँ पे क्या हो सकता है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है। तो आप देखें जरा, दोनों में कॉमन है ए एक्स स्क्वायर, मतलब हाईएस्ट कॉमन खोजना है, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, तो क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर में ए चला गया तो क्या बचेगा, ए बचेगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर चला गया तो कहानी उसका खत्म हो चुका है। ए और ए, है ना, ए में ए चला गया तो चला गया, और 3 में क्या हो गया, 2 चला गया, तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, तो 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस ए, एक्स प्लस ए बचेगा, है ना। तो अब ध्यान दें यहाँ पे जरा, तो अब देखिए जरा, है ना, कि दोनों में क्या कुछ कॉमन है। फिर वही सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि दोनों में, है ना, आपको कभी कभी होता है कन्फ्यूज़न कि यहाँ पे a प्लस एक्स है और यहाँ पे x प्लस ए है, तो आप चाहें तो इसे, है ना, जब ये दोनों में प्लस का रिलेशन है तो आप इसे, है ना, उलट कर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बताएं जरा कि इसमें और इसमें, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है a प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स कॉमन है। और जब ये अगर बाहर निकल जाएगा तो बताएं यहाँ पे क्या बचेगा, तो ए एक्स स्क्वायर, और अगर ये चला जाएगा तो क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से, है ना, आप इस तरह के मैथ्स को, है ना, फैक्टराइज कर सकते हैं, इस प्रकार से, है ना, इस तरह के मैथ्स को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, देखिए आपके सामने एक मैथ है, इसमें आपसे फैक्टराइज करने को कहा जा रहा है, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको फैक्टराइज करना है। तो इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, जब आप फैक्टराइज करते हैं तो ये देखते हैं कि इस टर्म में, है ना, इस टर्म और इस टर्म में क्या कुछ कॉमन है। तो आपको तो इन दोनों में ऐसा कुछ खास कॉमन दिखाई पड़ नहीं रहा, है ना। तो कुछ खास कॉमन दिखाई पड़े, इसके लिए पहले आपको, है ना, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले आपको इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी इंटू 1 क्या हो गया, है ना, तो ए बी हो जाएगा। एक्स इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक्स इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए जरा, आप क्या कर सकते हैं कि इसके बगल में आप, है ना, थोड़ा इन दोनों को हेरा फेरी कर लें, है ना, थोड़ा अदला बदली कर लें, इसकी जगह को थोड़ा चेंज करके देखें, है ना, इसे थोड़ा इधर खिसका लें, है ना, थोड़ा इसे इधर कर लें, तो प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए ज़रा, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है ए और क्या कॉमन है, एक्स। तो ए गया और एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो क्या बचेगा, बी एक्स क्या बचेगा, बी एक्स बचेगा।
ए स्क्वायर में अगर ए चला गया तो क्या बचेगा, ए बचेगा, एक्स गया, है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है ना, तो दोनों में कॉमन है बी, क्या कॉमन है, बी कॉमन है। तो अगर बी चला गया तो क्या बचेगा, ए बचेगा, है ना। और अगर बी स्क्वायर में बी चला गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, बी, और क्या बचेगा, एक्स बचेगा, है ना। तो आप देखिए जरा यहाँ पे क्या हो सकता है, ए एक्स, है ना, इंटू बी एक्स प्लस ए प्लस बी। आपको लग रहा हो कि अभी भी कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ, जोड़ में आप चीज़ों को उल्टा करें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे बी एक्स प्लस ए है और यहाँ पे क्या ए प्लस बी एक्स है, तो आप इसे चाहें तो बी एक्स प्लस ए भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए जरा कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस, है ना, टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा होगा दोनों में क्या कॉमन है, बी एक्स प्लस ए, और यहाँ भी क्या है, बी एक्स प्लस ए है। तो आप बी एक्स, है ना, प्लस ए को एज अ कॉमन, है ना, ले सकते हैं। और जब आप यहाँ से बी एक्स प्लस ए को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचता है, ए एक्स बचता है। अगर ये यहाँ से बाहर आ जाता है तो यहाँ पे क्या बचता है, प्लस बी बचता है ना। तो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार के मैथ को आसानी से हल किया जा सकता है दोस्तों, है ना। देखिए आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा सवाल दिया हुआ है, जिसमें दिया हुआ है कि a इंटू ए माइनस टू बी माइनस सी प्लस टू बी सी, है ना। आपके सामने दिया हुआ है कि a इंटू ए माइनस टू बी माइनस सी प्लस टू बी सी, और आपको इसे फैक्टराइज करना है, आपको इसे फैक्टराइज करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहला काम क्या है ना, कि आप पहले इसका मल्टीप्लाई ए से करें, है, मतलब ए का मल्टीप्लिकेशन तीनों टर्म से करना है। तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर, माइनस दे दें ए इंटू टू बी, ए इंटू टू बी क्या हो जाएगा, है ना, टू ए बी हो जाएगा, माइनस, है ना, ए इंटू सी क्या हो जाएगा, है ना, ए सी हो जाएगा। यहाँ प्लस क्या दिया हुआ है, प्लस टू बी सी। तो आपने ऐसा लिख लिया, है ना। उसके बाद आप देखिए जरा यहाँ पे क्या हो सकता है, इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है ए, दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। तो अगर ए स्क्वायर में ए चला गया तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ए अगर चला गया तो क्या बचेगा, टू, और क्या बच जाएगा, बी बचेगा। दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा माइनस और सी, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया कि एक प्लस जो होता है ना, वो दो माइनस से मिलकर बना होता है। तो अगर यहाँ माइनस जाएगा तो माइनस तो चला गया और सी भी चला गया, तो क्या बचेगा, ऑटोमेटिकली प्लस बचेगा। और प्लस डिवाइड माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और अगर यहाँ से माइनस सी चला गया तो क्या बचेगा, माइनस टू, और क्या बचेगा, बी बचेगा, है ना। अब आगे ध्यान दे जरा, यहाँ पे क्या है ना। तो अब देखिए जरा कि इसमें और इसमें क्या कुछ कॉमन है ना। तो कॉमन क्या है, आप ध्यान दें, कॉमन है a माइनस टू बी, यहाँ और यहाँ निकल के आ गया, है ना। अगर ये बाहर चला जाएगा दोनों, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस सी, है ना। तो आपने देखा, है ना, कि आप इस प्रकार से, है ना, आप इस प्रकार से इस तरह के मैथ्स को इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत ही इजी सा, है ना, आपके सामने एक दिया हुआ है फैक्टराइजेशन, जिसे कि आपको सोल्व करना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि a इंटू ए प्लस बी माइनस सी, है ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस बी सी दिया हुआ है। तो देखिए इसको फैक्टराइज करने से पहले आपको क्या करना है ना, पहले मल्टीप्लाई करें। a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, a इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, a इंटू माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस बी सी, क्या दिया हुआ है, माइनस बी सी, है ना। तो अब देखिए ज़रा, जब आपने गुना कर लिया है तो उसके बाद देखिए कि इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, ए, कॉमन क्या है, ए। तो ए स्क्वायर में ए गया तो क्या बचेगा, ए बचेगा, ए बी में ए गया तो क्या बचेगा, बी बचेगा। दोनों में क्या कॉमन है, माइनस, और क्या कॉमन है, सी। तो माइनस गया, सी गया तो क्या बचेगा, ए बचेगा। माइनस गया और सी गया तो क्या बचेगा, प्लस बी बचेगा, है ना। आप इन सब चीज़ों को ध्यान से देखें कि हमने क्या किया है। तो हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, a इंटू ए स्क्वायर, और फिर a इंटू प्लस बी प्लस ए बी
ए इंटू माइनस सी, तो माइनस ए सी, और यहाँ पे क्या है माइनस बी सी दिया हुआ है। अब देखो हमने इसमें से क्या किया है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी में हमने ए को क्या किया हमने, है ना, एज अ कॉमन इसको हमने बाहर निकाला है। तो अगर ए कॉमन में आता है तो ए स्क्वायर डिवाइड ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए बी डिवाइड ए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर हम लोग माइनस ए सी और माइनस बी सी में से कुछ कॉमन लेते हैं तो वो कॉमन क्या है, माइनस सी कॉमन है। तो अगर माइनस सी अगर बाहर चला आता है तो अंदर क्या बचेगा, प्लस ए बचेगा। और अगर माइनस बी सी में अगर माइनस सी बाहर आता है तो क्या बचेगा, प्लस बी बचेगा, है ना। तो अब देखिए जरा कि इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है ए प्लस बी और ए प्लस बी। अगर दोनों ये बाहर आ जाता है तो यहाँ पे क्या बचता है ना, ए, और यहाँ पे क्या बचता है, माइनस सी। तो इस प्रकार से, है ना, इसको फैक्टराइज किया जा सकता है ना। तो आप ध्यान दें, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसे इस प्रकार से इजीली, है ना, आप चाहें तो इसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं। कुछ बच्चों के मन में कुछ ऐसा भी होता है, बच्चे के साथ सोचते भी हैं कि सर क्या हम इसे, है ना, थोड़ा अगर उलट पुलट करके चाहें तो क्या हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं क्या। तो हाँ, आप कर सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ से लिख लें कि ए स्क्वायर, है ना, प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। आपके अगर मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि सर हम पहले ए स्क्वायर और के बाद अगर हम माइनस ए सी ले लें, क्या ले लें, माइनस ए सी ले लें, और उसके बाद प्लस ए बी को लिखें, उसके बाद माइनस बी सी को लिखें, है ना। तो क्या इस प्रकार से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हाँ, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या बचता है, तो ए बचता है। तो ए स्क्वायर डिवाइड ए क्या हो गया, ए क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बच गया, सी। दोनों में क्या कॉमन है, तो बी कॉमन है। बी चला गया तो क्या बचेगा, ए, बी चला गया तो क्या बचेगा, सी, है ना। तो आपने देखा कि हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब बताएं इस टर्म में और इस टर्म के अंदर, मतलब इस हाउस में और इस हाउस में क्या कुछ कॉमन है। तो ए माइनस सी और ए माइनस सी क्या है, कॉमन है। तो ए माइनस सी को एज अ कॉमन कंसीडर कर लिया जाएगा। और अगर यहाँ से ए माइनस सी अगर बाहर चला जाता है तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ए बच रहा है, और अगर ये चला जाता है तो क्या बच रहा है, यहाँ पे बी बच रहा है ना। तो आपने देखा कि आप इस प्रकार से भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें आपसे कह रहा है कि आपको फैक्टराइज करना है कि ए एक्स प्लस बी बाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए बाई के होल स्क्वायर को, मतलब आपको इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, तो एट फर्स्ट आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना। तो देखना पड़ेगा कि पहले क्या करना है। तो क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी बाई का होल स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी बाई का होल स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है ना। तो इसका फॉर्मेट है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दें, है ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, है ना, ए बी क्या हो जाएगा, 2ab, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए बाई का होल स्क्वायर माइनस, है ना, 2bx इंटू ए बाई। तो आगे देखिए जरा यहाँ पे क्या हो सकता है, ए एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी बाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2ab बाई, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 2ab बाई, है ना। तो आप देखिए जरा इसमें से क्या कुछ हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एक 2abx बाई प्लस में है और एक 2abx बाई क्या है, माइनस में है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद देखिए ज़रा आप ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो है ना दिया हुआ आपके पास एक्स स्क्वायर वाला कि बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को एक साथ ले आए, और फिर बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, है ना, आप प्लस ए स्क्वायर बाई स्क्वायर को एक साथ ले आए, है ना। फिर देखें कि ये, है ना, जो दो में जो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, है ना, बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है ना,
बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो आप देखें यहाँ पे हमने पहले भी आपसे कहा है कि आप इन दोनों को देखें कि दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं, है ना। तो दिख रहा है कि कॉमन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन आपको कहीं उल्टा दिखाई पड़ रहा होगा, है ना। तो हम लोग इसको सीधा कर लें, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा कि इन दोनों में क्या कॉमन है ना। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉमन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। बाहर निकल गया, तो जब ये बाहर निकल चुका तो क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर, ये बाहर निकल गया तो क्या बचा यहाँ पे, बाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप, है ना, इस तरह के मैथ्स को फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको मैथ्स अच्छा लगा है, तो इसको आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में इसे फ्रेंड्स ग्रुप में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इसको शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि हमारा हर एक वीडियो आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। Audio Jungle.